मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आज फिर से आप लोगों को प्रीपोजिशन से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि शुरू से अंत तक देखने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। तो आज का पहला प्रीपोजिशन वर्ड है पोलाइट टू। तो पोलाइट वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है। याद रखेंगे, पोलाइट जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? नम्र। जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? नम्र। एग्जाम्पल है बी पोलाइट टू ऑल। बी पोलाइट टू ऑल यानी कि सभी के प्रति क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, मतलब अच्छा बिहेव करना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है बी पोलाइट टू द पुअर। बी पोलाइट टू द पुअर यानी कि गरीबों के प्रति क्या होनी चाहिए? नम्र होना चाहिए, यानी कि एकदम उसके साथ अच्छे बिहेव करना चाहिए। नम्र मतलब अच्छा, अच्छे के सेंस में है। तो पोलाइट के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? नम्र। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है और हमसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट है पॉपुलर विथ। अब पॉपुलर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो विथ यूज किया जाता है। याद रखेंगे, पॉपुलर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो विथ यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे? लोकप्रिय। लोकप्रिय किसे कहते हैं? जो लोगों के लिए क्या है? प्रिय है, यानी कि अच्छा है। तो पॉपुलर के साथ कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप लोग? तो विथ, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग? लोकप्रिय। याद रखेंगे, पॉपुलर के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? लोकप्रिय। एग्जाम्पल है दिस टीचर इज पॉपुलर विथ द स्टूडेंट्स। दिस टीचर इज पॉपुलर विथ द स्टूडेंट्स यानी कि इसका हिंदी मीनिंग है कि यह शिक्षक स्टूडेंट से क्या है? लोकप्रिय है। यानी कि शिक्षक को कौन लोकप्रिय बनाए? यानी कि स्टूडेंट बनाए। तो अगर आपको बोलना होगा कि इस टीचर को, इस शिक्षक को स्टूडेंट यानी छात्रों से क्या है? लोकप्रिय हुए हैं। छात्र से क्या हुए? लोकप्रिय हुए। तो दिस टीचर इज पॉपुलर विथ द स्टूडेंट्स यानी कि यह शिक्षक क्या है? स्टूडेंट से क्या है? लोकप्रिय है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, पॉपुलर के साथ विथ प्रीपोजिशन यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर पॉपुलर विथ स्टूडेंट्स यानी कि आप क्या है? विद्यार्थियों से क्या है? लोकप्रिय है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड है प्रे टू। प्रे टू। अब प्रे के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? प्रार्थना करना। यानी कि प्रे टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? प्रार्थना करना। याद रखेंगे, प्रे वर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आई प्रे टू गॉड डेली। आई प्रे टू गॉड डेली यानी कि मैं प्रतिदिन ईश्वर का प्रार्थना करता हूँ। आपको अगर बोलना होगा कि मैं प्रतिदिन यानी सब दिन ईश्वर का प्रार्थना करता हूँ, तो आपके लिए आप उस सेंटेंस कैसे अरेंज करेंगे? आई प्रे टू गॉड डेली। सेकेंड एग्जाम्पल है ही प्रेज टू गॉड एवरी डे। यहाँ पर वाई के बाद ए लग गया है, जो ए नहीं होगा, सिर्फ एस होगा। आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे। ही प्रेज टू गॉड एवरी डे। ही प्रेज टू गॉड एवरी डे। यहाँ पर प्रेज के साथ भी कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है? तो टू यूज किया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? प्रार्थना करना। तो ही प्रेज टू गॉड एवरी डे यानी कि वह क्या है? प्रतिदिन क्या? ईश्वर का प्रार्थना करता है। याद रखेंगे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। प्रेज टू होगा, इसमें PRAYS होगा, ए नहीं होगा। आप लोग इसे सही कर लेंगे। नेक्स्ट है प्राइड इन। अब प्राइड जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो इन यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? अभिमान।
एग्जाम्पल है सी हैज़ प्राइड इन हर ब्यूटी, यानी उसे जो है अपने सुंदरता पर अभिमान है, यानी कि उसे सुंदरता पर क्या है, घमंड है। अगर आपको बोलना होगा कि उसे सुंदरता पर क्या अभिमान है, तो इसके लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सी हैज़ प्राइड इन हर ब्यूटी। अब यहाँ पर क्या लगा, प्राइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है, इन यूज किया गया है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहे, अब प्राइड के बाद क्या है, फिल खाली जगह रहे, यानी कि खाली स्थान रहे, तो आप उस समय उस जगह पे क्या फिल करेंगे, तो इन फिल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्राइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो इन यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाने की तरीका आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो मैं बार बार आप लोग से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेकेंड एग्जाम्पल है सी हैज़ प्राइड इन हिज वेल्थ, सॉरी ही हैज़ प्राइड इन हिज वेल्थ, ही हैज़ प्राइड इन हिज वेल्थ, यानी कि उसे क्या है, अपने धन दौलत पर क्या है, घमंड है, कि उसके पास बहुत सारा धन दौलत है, उस पर क्या है, उसको घमंड है, अभिमान है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर। आप प्रिपेयर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो फॉर यूज होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, तैयार होना। एग्जाम्पल है राम इज प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी राम क्या है, परीक्षा के लिए तैयार है, यानी राम परीक्षा के लिए तैयार है। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, राम इज प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, राम इज प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी राम परीक्षा के लिए तैयार है। अब ये जरूरी नहीं है कि यही वर्ड यूज कर सकते हैं, आप अपना भी यूज कर सकते हैं। बस याद रखें कि प्रिपेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो फॉर यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी इज प्रिपेयर फॉर द डांस, यानी वह क्या है, डांस करने के लिए क्या है, तैयार है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप लोग, फ्रॉम यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, रोकना। एग्जाम्पल ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका, फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से, यानी कि उसने मुझे वहाँ जाने से रोका। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, इसका हिंदी मीनिंग हुआ उसने मुझे वहाँ जाने से रोका। सेकेंड एग्जाम्पल है यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, यानी कि तुमने मुझे स्कूल जाने से रोका। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो याद रखेंगे प्रिवेंट वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो फ्रॉम यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, रोकना। नेक्स्ट है प्राउड ऑफ। आप प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो ऑफ यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, गर्व होना। एग्जाम्पल है आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, यानी कि मुझे क्या है, अपने बेटे पर गर्व है, यानी कि मेरे बेटे ने जो काम किया उस पर हमें क्या है, गर्व है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, यानी कि मुझे अपने बेटी पर क्या है, गर्व है। तो गर्व होना का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, प्राउड ऑफ। अब याद रखेंगे प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेरल विथ। अब क्वेरल जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप लोग, तो विथ यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे, झगड़ा करना या लड़ाई करना। तो क्वेरल के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। एग्जाम्पल है डोंट क्वेरल विथ ईच अदर, डोंट क्वेरल विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई मत करो या एक दूसरे से झगड़ा मत करो। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट क्वेरल विथ वन एनोदर इन द क्लास। वन एनोदर और ईच अदर दोनों का हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे से, याद रखेंगे। ईच अदर एंड वन एनोदर दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे से। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट क्वेरल विथ वन एनोदर इन द क्लास, यानी कि वर्ग में एक दूसरे से लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। आप लोग इस पर क्या करेंगे, खुद से भी क्या करेंगे, सेंटेंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू। अब आता है रिलेटेड जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आप लोग यूज करेंगे, तो टू यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, संबंध होना, यानी कि उसका संबंध क्या है, मुझसे है। इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड टू यूज, रिलेटेड टू वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल सी इज रिलेटेड टू मी, यानी कि उसका जो संबंध है मुझसे है, तो सी इज रिलेटेड टू मी, यानी कि वह जो संबंध है उसको मुझसे संबंध है।
नेक्स्ट है यू आर रिलेटेड टू मी, यानी कि आपका जो संबंध है वह मुझसे है, यानी कि मेरे साथ रिलेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट है रिलीफ ऑफ। रिलीफ ऑफ, आप रिलीफ के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? छुटकारा पाना। रिलीफ ऑफ का मीनिंग क्या निकलता है? छुटकारा पाना। याद रखेंगे रिलीफ वर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? छुटकारा पाना। जहां आप लोग क्या देखेंगे, रिलीफ है, आप वहां पर क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल है ही वांट्स टू रिलीफ ऑफ हिज ड्यूटी। ही वांट्स टू रिलीफ ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि वह अपने ड्यूटी से छुटकारा पाना चाहता है, यानी कि वह अपने कर्तव्य से छुटकारा पाना चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू वांट टू रिलीफ ऑफ योर प्रॉमिस, यानी तुम अपने वादे से छुटकारा पाना चाहते हो। याद रखेंगे छुटकारा पाने के सेंस में अगर आपको वर्ड यूज करना है तो रिलीफ ऑफ यूज करेंगे, रिलीफ ऑफ यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिलीफ के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकाल लेंगे आप लोग? छुटकारा पाना है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।